नमस्कार। अब की बार किसका बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा में, वो दरभंगा जहां योगी आदित्यनाथ आज रोड शो करने आए तो जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सवाल यह है कि दरभंगा जिसे आप एनडीए या बीजेपी का गढ़ कह सकते हैं, पिछली बार 10 में से 9 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी। क्या अब की बार कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा। यहां एनडीए और महागठबंधन सबके नेता आ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं। मैम अपना नाम बताइए। मीना झा बीजेपी से। बीजेपी से। सर आप। बालेंदु झा बीजेपी से। मैम आप। रंजना कुमारी राजद से। राजद से। हाँ जी सर। मनीष शाह राजद। राजद से। राजद और बीजेपी आ गए हैं। वीआईपी जो इसके उम्मीदवार हैं वो अभी पहुंच रहे हैं। साथ ही जनसुराज भी मैदान में है, जनता भी मौजूद है। सबसे पहले आप आगे आइए। सर, राजद के लिए कहा जाता है कि दरभंगा की जमीन बड़ी मुश्किल है, ऊपर से आज योगी आदित्यनाथ भी आ गए, तो कितने आश्वस्त हैं कि अब की बार महागठबंधन कुछ बड़ा कर पाएगा। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। प्रत्येक घर की जरूरत है रोजगार, वो हमारी सरकार लेके आ रही है। प्रत्येक घर को रोजगार मिलेगा। भरोसा करेंगे 9 करोड़ परिवारों में 13 करोड़ की जनसंख्या है, 3 करोड़ परिवारों को रोजगार दे पाएंगे। 2 करोड़ 75 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा हमारी सरकार की ओर से। और जो नहीं पढ़े हैं उनको, उसके लिए भी रोजगार प्रोवाइड। अच्छा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी रोजगार प्रोवाइड है। मैम, ये तो रोजगार की बात कह रहे हैं, क्या तेजस्वी और पार्टी के लिए यहाँ पर दरभंगा बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का। कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि यहाँ का चुनाव एक एक बेरोजगार युवा साथी लड़ रहा है, एक एक महिलाएं लड़ रही, एक एक बिटिया लड़ रही है। अच्छा, तो ये तो हुआ विपक्ष। सर कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ 75 लाख रोजगार, पढ़े हो ना पढ़े हो सबकी गारंटी। बहुत दुखद बात है यह सोचना भी, किसी भी बिहार जैसे बुद्धिजीवी क्षेत्र में जो पूरे देश को सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देता है, पढ़े लिखे पदाधिकारी देता है, वहाँ के युवा ये बात कर रहे हैं, उनसे उम्मीद कर रहे हैं हर घर रोजगार देने का। जो 9वां मुख्यमंत्री बाप के रहते हुए, रेल मंत्री पिताजी के रहते हुए 9वां पास नहीं कर पाए, उनसे रोजगार की उम्मीद की बात करना अपने आप में मजाक है। अपने आप में मजाक है। अब जरा जनता को लेकर आते हैं। सर, किस बात पे यहाँ वोट पड़ रहे हैं, खास तौर पर तब जब योगी आदित्यनाथ भी आए थे। यहाँ ना ऑलरेडी काम हो चुकी हुई है। हमारे बीजेपी सरकार ने ऑलरेडी है ना बहुत कुछ काम है ना, बहुत जितने इंडिया में, हाँ मतलब जितने इंडिया में है ना रोजगार नहीं, या मतलब जो भी है ना चेंजेस सब हो चुका आपके लिए, राम राज्य आ गया। हाँ जी। ये बेरोजगारी कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे सर। आप किस बात पे देगा नौकरी। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं हमारे बिहार में, जिसमें कि दरभंगा बहुत ज्यादा डेवलप की है। अच्छा, क्या है। हाँ, रोड नहीं था, रोड मिला है। नाला नहीं था, नाला मिला है। और जगह जगह पे हर समय और फ्लाईओवर भी मिली है। जब वर्तमान में एक फ्लाईओवर तैयार होकर चल रही है। योगी आदित्यनाथ भी आए थे आज दरभंगा में। योगी आदित्यनाथ आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। वो बहुत चेंजिंग होता है, बहुत चेंजिंग होता है और होगा। युवा हमारे साथ है। सर, क्या नाम हुआ आपका। पंकज कुमार। पंकज कुमार जी, क्या तस्वीर लग रही है अब की बार दरभंगा की। देखिए, बात ये है ना, दरभंगा में असली पोखर गायब हो गया। टावर पे नाव चला है, आपको मालूम है। हाँ, एक दिन के बारिश में नाव चला। असली पोखर गायब हो गया। नकली पोखर कहाँ से बना, कैसे बना, टावर पे पता नहीं, लेकिन वहाँ पे नाव जरूर चला है। अच्छा, वहाँ पानी भर गया, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, नाला का व्यवस्था बहुत अच्छा है। किस बारे में अब की बार युवा किस बात पर वोट। रोजगार। बेरोजगार बजाय पीजी करके आदमी ऐसे घूमेगा। बगल में यूनिवर्सिटी है, इतना बच्चा पीजी करता है, ग्रेजुएट होता है, ऐसे ही घूम रहा है। हाँ, जो अंगूठा छाप है उसको क्या बोलते हैं, उसको संविदा पे नौकरी दे रहा है। यही चल रहा है रामराज। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर, सवाल ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल पा रही है पढ़े लिखों को। पढ़े लिखे को नौकरी अगर नहीं मिल पा रही है तो कैसे में जो है सो बेरोजगारी दर में परिवर्तन आया है, कैसे जो है सो लगातार नौकरियां पिछले एनडीए सरकार ने पिछले 5 साल में लाखों नौकरियां दी है। किसने नौकरी दी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नौकरी मिली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व और युवाओं को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जिस प्रकार हजारों नहीं लाखों युवाओं को बिहार में ट्रेनिंग दे दिया गया है, और मुद्रा लोन के वजह से करीब लाखों लोगों को लोन देकर, ज्यादातर महिलाओं को लोन देके आत्मनिर्भर बनाया गया, लोन दिया गया है। बाबा, आपने तो बहुत चुनाव दिखे दरभंगा की जमीन पर, अब की बार क्या दिख रहा है, खास तौर पर तब जब योगी आदित्यनाथ भी आज रोड शो कर रहे हैं। नाथ जी आए यार, कोई आते, सब आते हैं अपने अपने पक्ष में भाषण देने के लिए। वो ये नहीं देखते हैं कि विकास होता है कि क्या होता है। विकास हुआ है, नीतीश कुमार ईमानदार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार
एक मतलब ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। उनके चरित्र में किसी तरह का दाग नहीं है, लेकिन उनके जो आजू बाजू है उसमें तो है ही। वोट है उसमें तो एक बार फिर मौका मिलेगा कि मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बार नौजवान और महिला के हाथ में है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बूढ़े लोग कुछ नहीं कह पाएंगे, इसमें महिला और नौजवान के हाथ में है। बड़ी बात कह रहे हैं महिला और नौजवान। मैम कह रहे हैं कि महिलाओं के हाथ में है, नौजवान के हाथ में है। सबसे वो बहुत अच्छे कहे हैं चाचा जी। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि महिला युवा मोदी जी और नीतीश जी के साथ है। युवा तो अभी रोजगार की बात भी कर रहा था। देखिए, जो बच्चा पढ़ रहा है और जो तैयारी कर रहा है उस सबको जॉब मिल रहा है और महिला को भी रोजगार मिला है। महिला स्वावलंबी हो चुकी है। पहले के दशक में जब हम लोग राजनीति में घर से निकले थे तो घर से टावर निकलने में डर लगता था। आज महिला इतना स्वावलंबी है कि 2 बजे रात में 12 बजे महिला सुरक्षा हुई है। सर आप नौजवान है, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब क्या तस्वीर लग रही है? यहाँ पे तो भीड़ जमी हुई है और क्या है। हाँ। भीड़ जमी हुई है। हाँ। पार्टी की सब पार्टी जितने हैं सब आपस में अपना अपना सब परिचय दे रहे हैं। हाँ। मैं अभी क्रिकेट ग्राउंड से खेल के आ रहा हूँ। अभी का यहाँ पे इस दरभंगा का इस ग्राउंड का ऐसा हाल है कि एक चापाकल नहीं है पानी पीने के लिए, बाथरूम नहीं है टॉयलेट करने के लिए, पेशाब करने के लिए जगह नहीं है। अच्छा। आप सोच लीजिए इस ग्राउंड में बिहार पुलिस, आर्मी वगैरह का हर चीज का हम लोग क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। युवा आपस में जब बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं? युवा किसके साथ है? युवा आरजेडी के साथ हैं। हम भी आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और कहना ये है सरकार आरजेडी की बनेगी इंशाल्लाह यहाँ। और ये भी कहते हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी तो राज्य में कल क्या समरसेबुल 10-10 गड़ाया जाएगा। ये चीज का एक 10 समरसेबल नौकरी के वादे पे भरोसा है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले किसको वोट देते रहे? हमेशा से वादे देते रहे, अब की बार पलट रहे? ये मेरा पहला वोट है। पहला वोट है? ये पहला मेरा वोट। अंजी पहला सर वोट है। पहला वोट है, ये आरजेडी मेरा में देने की बात कर रहे हैं। आप किस आधार पे वोट दे रहे हैं? हाँ, एक मिनट। गड्ढा में जो बिहार गया था आरजेडी के शासनकाल में, उसको यहाँ से नीतीश कुमार ने बराबरी पे लेके आया है। अब यहाँ से एक मिनट रुकिए। अब कैमरे पे आइए, पीछे से मत अब यहाँ से और आगे लेके जाना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भैया वो कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर युवा तेजस्वी के साथ है। हम लोग बता रहे हैं, भाई साहब अभी बोल रहे थे, उनका बात को सुनिए। 20 साल से तो ये लोग आरजेडी का सपना देख रहे हैं कि 20 साल से हमारा दरभंगा में सर माने कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। इस बार तो डर के माने आरजेडी छोड़ दिया सीट। हर प्रत्येक जात को खड़ा करके ये लोग देख लिया कि जो भी जात है प्रत्येक जात को लड़ा के देख लिया, फिर भी यहाँ का प्रत्याशी नहीं जीता आरजेडी से। फिर लाया वीआईपी को। आप समझ लीजिए यहाँ जात के नाम पर नहीं विकास के नाम पर वोट मिलता है। साला जीतेगा ही जीता गया आरजेडी जिंदाबाद। सर एक मिनट मैम आगे आइए। वो कह रहे हैं कि आरजेडी यहाँ नहीं जीत पाई, अब की बार वीआईपी को दे दिया। मैं बैक में जाऊंगी, मैं आपका दूसरा क्वेश्चन दूंगी। बहुत दुखद बात है कि युवाओं को, बहुत दुखद बात है कि आप युवाओं के एनडीए सरकार की प्रवक्ता को ये बोलना पड़ता है कि इतना रोजगार नहीं मिल सकता, इतनी नौकरी नहीं मिल सकती है। तो हम एनडीए सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, तो आप क्या विद्यार्थियों के पास या युवाओं को क्या कहना चाहते हैं कि जाकर के पकौड़ा छाने? नहीं पढ़े तो उसके मतलब इसका नौकरी नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, कितना नौजवान पकौड़ा छान रहा है। जो लोग 20 साल पहले 100 रुपए का चप्पल नहीं पहनता था, उसके पैर में देखिएगा 2000 का जूता पहनता है। ये विकास की बात है। एक मिनट पीछे पीछे पीछे। अरे पीछे इतना क्या शर्मा रहे हो? क्या नाम हुआ सर? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी, दरभंगा में क्या तस्वीर? बीजेपी की तस्वीर बनवाएगा। हाँ जी बोलिए। गुजरात को नंबर 1 बनवाएगा, बिहार वाला से रील बनवाएगा। ये प्रधानमंत्री का भाषण है? शर्म आना चाहिए बोलते हो किसी को। गुजरात को नंबर 1 बनाएगा, बिहार वाला से रील बनवाएगा। इससे अगला सेंटेंस बोलो ना, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हो? कौन जीत रहा है? बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी बदलाव जरूरी है इस बार। बदलाव जरूरी है। किस बात पर? बेरोजगारी के मुद्दे पर। क्या नाम है सर आपका? वरुण शर्मा।
वरुण शर्मा जी, क्या है दरभंगा में? एक तरफ युवा है, एक तरफ पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, आगे भी होगा। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रहा है। अच्छा। एक तरफा, कोई हराने वाला नहीं। युवा कह रहे हैं तेजस्वी आएंगे। नहीं, बिल्कुल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रहा है। बिल्कुल दरभंगा में बताना चाहता हूँ, युवा अगर पढ़ाई करेगा तो उसको नौकरी अवश्य मिलेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, भर दिन रील देखते रहिएगा, तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाला। अच्छा, कहाँ तक पढ़े? आप ये कह रहे हैं आपकी पढ़ाई, रील देख रहे हैं, मोबाइल पे ध्यान रहता है, इसलिए एक बात बताइए, मोदी जी आके किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? और तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम दिया है? हाँ, एग्जाम दिया है। कैसा रहा स्कोर? इसको एग्जाम पास है, फिजिकल का तैयारी। अच्छा, फिजिकल है, नौकरी मिल जाएगी भैया इनको। सर क्या नाम हुआ? आएंगे। मेरा नाम छोटन जी नाम हुआ है। इस बार दरभंगा क्षेत्र से कोई टक्कर ही नहीं है। बीजेपी की टक्कर में कोई दूसरा है ही नहीं। है नहीं? क्यों? न क्योंकि ये जितना काम कर रहे हैं बीजेपी, उतना कोई सरकार अभी तक काम नहीं की है। क्या समझे? लेकिन एक शिकायत है बीजेपी से, जो कि एक भी कारखाना दरभंगा में नहीं खुला से किया। रोजगार देना जरूरी है। रोजगार देना, हाँ। सर्कल बड़ा कीजिए। बीजेपी के नेता सर ये कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, एक तरफा जीत जाएंगे, विकास किया है, लेकिन रोजगार खोलने में नाकाम रहे। रोजगार खोलने में अगर नाकाम न रहे हैं तो हम लोगों का बेरोजगारी दर लगातार परिवर्तित हुआ है, और वो वाला रोजगार नहीं, वो जो बोल रहे हैं चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट को रोजगार नहीं मिल सकता है। रोजगार करने के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपने आप में विभिन्न विभागों में स्किल्ड होना पड़ेगा, और सरकार लगातार स्किल दे रही है बिहार के युवाओं को। स्किल क्या इस चुनाव में तेजस्वी के रोजगार का मुद्दा आपको कोई चुनौती लग रहा है? कि जिस तरीके से हमको न तेजस्वी चुनौती लग रहा है, न तेजस्वी का कोई मुद्दा चुनौती लग रहा है। एनडीए सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से जो खाते में सीधे आम लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं विभिन्न योजनाओं को, वही इफेक्ट करेगा। सर कह रहे हैं कि जो योजनाओं का पैसा पहुंचा है खाते में, वो असर कर रहा है। सर सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री आवास में 30 से 40 हजार रुपया डोनेशन लिया गया, अकाउंट पर आया है पैसा। आखिर पैसा निकासी करके जनप्रतिनिधि लोग कैसे भ्रष्ट करके जनता को शोषण करने का काम कर रही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आवास में भ्रष्टाचार हुआ है? आवास में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिन्हें महात्मा गांधी दिखाए हुए कोई भी काम नहीं कर सकते। काम नहीं होता। कितना असर रहेगा उस सब का वोटों पे या अकाउंट में आने वाले? बिहार बदलाव के मूड में है। बदलाव आ रहे एक बार। जनता युवा। हाँ जी सर, आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी, दरभंगा की क्या तस्वीर? कैमरे के पीछे तो बहुत बीजेपी का सफाया है। बीजेपी का सफाया है। किस बात से इतने खफा है? सब तरफ पानी लगा रहता है। अच्छा, पानी भरना एक मुद्दा है जिसपे कुछ ही बदलाव नहीं हुआ है। जब इलेक्शन का टाइम आता है, वोट का टाइम आता है, तो कहीं आधा नाला बना के छोड़ देता है, आधा रोड बना के छोड़ देता है, पूरा कोई काम नहीं करता है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब, उससे पहले सोया हुआ रहता है। जब विकास हुआ है, नाला भी बना है, रोड भी बन रहा है, हो रहा है, ये काम तो हो रहा है। लेकिन वही बात बोलेंगे, रोजगार चाहिए। रोजगार। बीजेपी का समर्थक है, कह रहे रोजगार। सर आप युवा हैं, बाइक पर आए हैं। मुझे किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं, मैं आम जनता, मेरी हक है मेरे में बोलने के लिए। गवर्नमेंट ठीक है। 2 सालों से यानी 2 बार इलेक्शन से यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। संजय सराबी जी यहाँ पे लगातार है। अभी जो गोपाल जी ठाकुर है, ठीक है, क्या यहाँ पे दरभंगा में विकास हुआ है? नहीं हुआ। सिटी में नहीं हुआ है। बहुत जगह विकास है। ऐसा बोलिएगा कि बीजेपी ने विकास ही नहीं किया है तो ये गलत बात है। नीतीश जी ने बहुत विकास किया है। लेकिन आज जैसे योगी जी आ रहे हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं हम यूपी और बिहार में, तो आपको भी पता चल जाएगा सच में कि किसका ज्यादा ग्रोथ है। अच्छा, तो एनडीए की सरकार तो योगी जी को देखने के बाद मन में क्या तीस पैदा होती है कि वहाँ तो विकास हो गया, यहाँ नहीं हुआ? तो वही तो बीजेपी से मैं पूछता हूँ कि आपको क्या जरूरत था कि यूपी का सीएम को बिहार में इलेक्शन करवाने के लिए, कैंपेनिंग के लिए बुलाने के लिए? आप योगी आना फायदेमंद की नुकसानदेह? फायदेमंद है 100%। मैं ये भी गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ पे किसी की भी सरकार आए, गवर्नमेंट एक अच्छी हो आनी चाहिए। आप युवा हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? समीर सिंह, आपने सबको सुना। अब की बार किस बात पर मुद्दा वोट तय हो रहा है? एक तरफ रोजगार की बात हो रही है, एक तरफ विकास की बात हो रही है। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, तेजस्वी जी ने कहा कि 2.78 करोड़ समथिंग रोजगार वो देंगे। कहाँ से लाएंगे? पॉसिबल है? कहाँ से लाएंगे? उनके पापा जी जब रहे इतना दिन, उनके पापा जी जब रहे इतने दिन, किसको रोजगार दिए? क्या किए थे बिहार का हालत? अभी जो एक भैया थे, उन्होंने कहा कि और सब स्टेट में प्रोग्रेस काफी जल्दी हो रहा है, बिहार में काफी स्लो हो रहा है। तो काउंटिंग जो हम सीखते हैं, तो पहले 1, 2, 3 ऐसे सीखते हैं ना। पहले 1 सीखते हैं, फिर 10 नहीं सीखते हैं।
प्रोग्रेस वाइज होता है, धीरे धीरे होता है। अच्छा। तो जिस हिसाब से काम हो रहा है धीरे धीरे काफी बढ़िया काम हो रहा है। यही आप 15 साल पहले आते आप बिहार में तो अभी अगर आपको यहाँ पे 6 बजे आना होता तो आप 8 बजे पहुँचते। ये रोड था, ये अच्छा, आप युवा हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तो ये पिक्चर पेंट की जाती कि हर युवा तेजस्वी के साथ है। नहीं तो वो उनके जुमले हैं, बस वही जुमले रहेंगे। हैं। और युवा है। सर क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। आप भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। एक सेकंड, आ रहे एक बार इनका नंबर आने दो। हाँ भैया, नीतीश कुमार नाम है मेरा। नीतीश कुमार जी, अब की बार नीतीश कुमार की तेजस्वी? कहीं ना कहीं सर सबका अपना अपना मन है। हाँ। है ना, और मेरा मानना है कि एक बार और नीतीश को मिलना चाहिए मौका। एक बार और नीतीश कुमार युवा। हाँ जी सर। देखिए भैया, बदलाव जरूरी है। कोई भी चीज करिएगा एक ही आदमी रहेगा, इतना दिन रहा ठीक है। नीतीश कुमार शुरू के स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया। अभी बिहार में देख लीजिए, कोई भी पेपर, अभी बिहार SSC का 2023 में फॉर्म भराया गया, अभी तक उसका कोई एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। बिहार पुलिस का एग्जाम 2023 में लीक होने के बाद 2024 में हुआ। अभी ये निकाला था 19,000 समथिंग कुछ, इसमें भी पेपर लीक हो गया था। मेरा खुद 16 तारीख का था। अच्छा, आपका पेपर लीक हो गया, नाराज है? जब आप क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे बाहर आ जा रहा है? 100 का 100 पेपर। आप नाराज हैं तो क्या आपकी बात बदलने वाले हैं? यस, सरकार बदलना जरूरी है। बदलना जरूरी है। तो युवा है, सभी तरह के युवा कुछ ये भी कह रहे हैं। मैम कहाँ गई? मैम एक बार आगे आइए। आपने सुना तेजस्वी के रोजगार के मुद्दे पर भी बात करने वाले युवा हैं और कह रहे हैं कहां से लाएंगे रोजगार, वो भी युवा हैं। तो 2,75,00,000 रोजगार कैसे दिए जाएंगे वो जरूर युवा पूछ रहे हैं। देखिए, यदि आपकी सोच है, यदि आप संकल्पित है किसी भी चीज को करने के लिए, तो आप कर जाइएगा। उसका जीता जागता उदाहरण है कि मात्र 17 महीने की सरकार में आपको 5 लाख जो है नियुक्ति पत्र दे दिया गया। फिर उससे पहले भी थे, बाद में भी। ये बता दीजिए कि कितना नियुक्ति पत्र अभी तक दे पाए हैं? अच्छा, मैम कह रहे 5 लाख नियुक्ति पत्र दिए। अभी हमको बताइए, ये भी जिला परिषद है, इसको पूछिए कि इसका अध्यक्ष कोई काम करते हैं कि पहले यही कर लेती है? पहले नीतीश बाबू का साइन होगा कि हम बोल देंगे कि हमारे सम्राट चौधरी सब कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर विभाग में घर से लेके बाहर तक पहला मुखिया होता है, तब उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कोई काम नहीं करता है। अरे सर, मैम एक सवाल ये भी है, 5 लाख अगर रोजगार दिए गए तो वैकेंट पोस्ट थी, वो नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी, कौन सी होंगी? सबसे बड़ी पोस्ट तो हम लोगों के यहाँ पर जो अभी तक जो है क्या बोलते हैं, पेपर मिल बंद है, चीनी मिल बंद है, उसमें हमारे कितने लाखों बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगी। चीनी मिल 1990 में इनके रीजन में प्लान हुआ था और चीनी मिल रैयम सारा बंद करने का श्रेय इन लोगों पर जाता है, क्योंकि इन लोग जीवन भर चोरी किए और फिर चाहते हैं कि मेरा सत्ता तो है ही नहीं, तो किसी तरह आए, फिर मर्डर चले और फिर पलायन हो और फिर चीनी मिल। कह रहे हैं मैम बोल रही है कि 20 साल से क्यों नहीं चालू है? सरकार किसकी है? बीजेपी की है। ठीक है, लालू यादव बंद किए थे, लेकिन आपने चालू क्यों नहीं किया? इसका जवाब दीजिए। आप चालू क्यों नहीं किया? अभी आप काम किए रहते तो आपको यह नहीं बोलना पड़ता कि 15 साल पहले किया हुआ था। आप खुद बोलते मैं 15 साल में ये काम। सर, आप कह रहे हैं कि आपको 20 साल पहले की बात है। एक मिनट, कुछ रोजगार का बात कर रहे हैं, तेजस्वी से उम्मीद कर रहे हैं, तो कुछ हजार नौकरी दिए तो रेलवे में, तो उसके बदले में जमीन लिखा लिए। इतना करोड़ नौकरी के बदले में तो पूरा बिहार लिखा लेंगे। तो बताइए बिहार में इतना जमीन आएगा कहाँ से? इन नौकरी के बदले जमीन लिखाने वाला लोग। अभी कैमरा मेरे भाई साहब की तरफ कीजिएगा। ये नीतीश जी का जीता जागता उदाहरण है कि नीतीश कुमार जी कहते थे कि जो है ये शराबबंदी बंद है, अभी देखिए आपके सामने में दारू पी करके खड़े। ये है कि जो अपनी बात रट करके आया है वही बात बोल रहा है, यानी कुल मिलाकर जो जहां था वो वहां है। असली कहां है वो पता चलेगा जब नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। लेकिन एक बात तय है कि अब की बार हाँ या ना, यानी जो चाहने वाले हैं वो हाँ, ना करने वाले अलग हैं, लेकिन गढ़ बरकरार रहेगा नहीं, ये पता चलेगा चुनाव नतीजों में। फिलहाल दरभंगा से इतना ही, नमस्कार।